जय हिंद क्लास। आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी विद योर फैमिली। तो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत विषय से व्याकरण भाग के धातु प्रकरण को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले संस्कृत ग्रामर की कुछ चीज़ों को जानना आवश्यक है, जैसे पुरुष अर्थात कर्ता, वचन अर्थात नंबर, लिंग अर्थात जेंडर, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, धातु या क्रिया अर्थात वर्ब, कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट। तीन चीज़ें संस्कृत में ऐसी होती हैं जो तीन तीन होती हैं, जैसे पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष के अंतर्गत ये तीन पुरुष हुए। आगे वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अन्य लैंग्वेज में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत के अंतर्गत द्विवचन को एक्स्ट्रा रखा गया है। आगे लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अन्य लैंग्वेज में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत के अंतर्गत नपुंसकलिंग एक्स्ट्रा है। पुल्लिंग, जैसा कि आप शब्द से ही पहचान रहे होंगे कि पुरुषवाची शब्दों के लिए पुल्लिंग का प्रयोग होता है, जैसे राम, श्याम आदि। और स्त्रीलिंग में स्त्रीवाची शब्दों के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, जैसे रमा, श्यामा, अजा आदि। और नपुंसकलिंग के अंतर्गत जैसे ग्रह, पक्षी, नहीं, जैसे ग्रह, वृक्ष, पुस्तक, पत्थर आदि। यानी कि नपुंसकलिंग में वह वस्तुएं आती हैं जो गतिशील नहीं होती हैं, और जो गतिशील होती हैं जैसे नदी और हवा, तो वे सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। और जो अपनी जगह से स्वयं गतिशील नहीं होती हैं वे सब नपुंसकलिंग में आती हैं, या जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वे नपुंसकलिंग के अंतर्गत आती हैं। तो आगे हम पुरुष और वचन को कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं उसको पढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट है कर्ता। कर्ता हमारे 9 होते हैं। देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष के अंतर्गत ये तीनों वचन आते हैं। उसी प्रकार मध्यम पुरुष के अंतर्गत भी इन तीनों वचनों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार उत्तम पुरुष, इसके अंतर्गत भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यूज होते हैं। अब देखिए कर्ता, जैसे सहा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, व्यम। यानी कि इसमें एक सूत्र भी दिया हुआ है, परोक्षम, समक्षम, स्वयमेवं च। यानी कि परोक्षम प्रथम पुरुष, समक्षम मध्यम पुरुष, स्वमेव उत्तम पुरुष। या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जो उत्तम पुरुष से दूर है वह प्रथम पुरुष में यूज होता है, और जो उत्तम पुरुष के पास है, यानी कि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के बीच में है, पास है, वह मध्यम पुरुष में यूज होता है, तो वह होता है तुम। और जो स्वयं होता है, यानी स्वयं श्रेष्ठ होता है, तो वह उत्तम पुरुष में यूज होता है। अब जैसे सह अर्थात वह, तौ अर्थात वे दोनों, ते वे सब, तुम, त्वम युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, व्यम हम सब। तो इस प्रकार जो दूर होता है या जो उत्तम पुरुष से दूर होता है वह प्रथम पुरुष में यूज होता है, और जो पास होता है वह मध्यम पुरुष में यूज होता है। यानी कि मध्यम पुरुष के अलावा जितने भी आते हैं कर्ता सभी प्रथम पुरुष में यूज होते हैं, और स्वयं उत्तम पुरुष में यूज होता है। तो इन सब कर्ता के लिए फिर धातु क्रिया भी चाहिए होती हैं, तो धातु क्रिया भी हमारी 9 होती हैं। अब हम इसके अंतर्गत अस धातु को लेते हैं। अस अर्थात होना और वर्तमान काल के अंतर्गत। ये काल हमारे 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हम अस, होना, वर्तमान काल को समझाते हैं।
जैसे कि प्रथम पुरुष के अंतर्गत एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आते हैं, उसी प्रकार मध्यम पुरुष के अंतर्गत एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आते हैं और उत्तम पुरुष के अंतर्गत भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आते हैं। अब जैसे अस धातु को हम लिखते हैं अस में यदि हम ती जोड़ देंगे तो अस्ति, और अस में यदि हम तहा जोड़ देंगे तो स्तः, और यदि हम अंति जोड़ देंगे तो संति। इसी प्रकार से हम अस धातु के पीछे ये जोड़ देते हैं, इनको कहते हैं हम तिङन्त। ये जो आप कोष्टक के अंदर देख रहे हैं इनको कहते हैं हम तिङन्त धातु रूप। यदि हम किसी भी धातु में इन्हें जोड़ देते हैं तो वो धातु रूप बन जाती है। तो देखिए अस्ति, स्तः, संति, असि, स्तः, स्ता, अस्मि, स्वा, स्मा। तो इसी प्रकार से हम पठ में ती जोड़ देंगे तो पठती, गम में ती जोड़ देंगे तो गमती, खाद खादती, हस प्लस ती हस्ती, नृत प्लस ती नृत्यति, पिब प्लस ती पिबती, क्रीड प्लस ती क्रीडती, नम प्लस ती नमती। इसी प्रकार अनेक प्रकार की हम धातुओं में ये तिङन्त धातु रूप जोड़ते हैं और पांचों लकार में हम जोड़ सकते हैं, पांचों काल में जोड़ते हैं हम केवल यदि हम तिङन्त धातु रूप को ही याद कर लेते हैं तो हम किसी भी क्रिया में उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और देखिए फिर हम इनको इस तरीके से यूज़ करते हैं, सः अस्ति यानी कि वह है, तौ स्तः यानी वे दोनों हैं, ते सन्ति यानी कि वे सब हैं। यदि हम प्रथम पुरुष एक वचन करता है तो हम धातु भी प्रथम पुरुष एक वचन को लेंगे, और यदि प्रथम पुरुष द्विवचन करता है तो धातु भी प्रथम पुरुष द्विवचन का होगा, और यदि प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है तो धातु भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। इसी तरीके से त्वम असि, युवाम स्तः, यूयम स्तः, अयम अस्मि, आवाम स्वः, वयम स्मः। इस प्रकार से हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अभी हमने अस धातु के वर्तमान काल को पढ़ा था। इसी प्रकार से हम धातुएं पढ़ते हैं लोट लकार में, लंग लकार में, विधि लिंग में और लृट लकार में। लृट लकार का अर्थात वर्तमान काल, लोट लकार अर्थात आज्ञा काल, लंग लकार अर्थात भूतकाल, विधि लिंग लकार अर्थात चाहिए अर्थ में, और लृट लकार अर्थात भविष्य काल। इस प्रकार से हमारे जो सब्जेक्ट में यूज़ होने वाले काल हैं वो 5 तरह के होते हैं, अर्थात लकार ये 5 प्रकार के होते हैं। इन सब के पीछे यदि हम तिङन्त को याद कर लेते हैं तो हम किसी भी धातु रूप को लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने संस्कृत ग्रामर और धातु प्रकरण को समझा। आप इसे पुनः रिवाइज करेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।